नमस्ते दोस्तों। मैं अभिनव कुमार एक बार फिर आप लोग के बीच। आज जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि बात करेंगे कैसे हमारे पंचायतों के मुखिया भ्रष्टाचार में लगे पड़े हैं। तो आज मैं उन्हीं सब के बारे में कुछ बात करूंगा। सबसे पहले बात शुरू करते हैं। हमारे पंचायत के मुखिया तो जो महिला होती हैं तो महिला, लेकिन काम उनके पति ही किया करते हैं। आप हमारी पंचायत केंडी को ले लीजिए। यहाँ के मुखिया हैं अकली देवी, लेकिन सारा काम उनके पति अरविंद साहू जी करते हैं। काम मतलब आप सभी लोगों को पता होगा किस प्रकार घूस लेना देना, लूट मचा रखा है इन लोगों ने। यहाँ तक कि मीटिंग्स में भी इनके पति ही जाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे पंचायत का, या और भी बगल के पंचायत खैरा कोई ले लें। कुछ बिल्कुल हालात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक मुखिया जो होता है पंचायत का, जैसे परिवार के मुखिया होते हैं उसी प्रकार मुखिया की जिम्मेदारी होती है पंचायत के सभी लोगों का ध्यान रखना। लेकिन हमारे यहाँ के जो भी नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हों, वार्ड सदस्य हों या और जो को भी हो, ये अपने पंचायत में लोगों का क्या ध्यान रखेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है ये लोग लूटने का काम करते हैं। चाहे वो फिर इंदिरा आवास की योजना हो या फिर पीसीसी सड़क निर्माण हो। आप सभी लोगों को पता ही होगा इंदिरा आवास इन लोग किस तरह के लोगों को देते हैं। 20 से 50 हज़ार तक घूस लेते हैं, और जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको ना मिल के जिन्हें ना मिलना चाहिए उन्हें इंदिरा आवास मिल जाता है। एक छोटा सा चापाकल अगर कहीं लगाना होता है, हैंडपम्प लगाना होता है, तो ये लोग जो इनके चाहने वाले होते हैं, जो इनके आवभगत में लगे रहते हैं, उनके घर के पास दे देंगे। जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं देंगे। चाहे पीसीसी सड़क का निर्माण हो, उसमें भी इन लोगों का कमीशन फिक्स रहता है। तो इस तरह हम लोग पाते हैं कि ये लोग हर जगह लूटने में लगे रहते हैं। और हम इसके पीछे की वजह ये है कि हमारे जो मीडिया के भाई लोग हैं वो बड़े बड़े स्कैम्स के पीछे तो लगे रहते हैं, लेकिन ये जो हमारे पंचायत स्तर पे ही ये लोग इतना बड़ा घोटाला कर जाते हैं, लोग इसे पता नहीं कर पाते। आज मैं आपके बीच कुछ उस तरह के आंकड़े ही रखूँगा कि किस तरह इन लोगों ने लूट मचा रखा है और कितना ये बड़ा स्कैम है हमारे राज्य के अंदर, हमारे पंचायतों के अंदर। ये सभी चीज़ें मैं आपके बीच शेयर करूँगा। कुछ रिकॉर्ड्स है हमारे केंडी पंचायत के, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग जिस पंचायत से आते हैं उस पंचायत का नाम केंडी है। तो यहाँ पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में जो फंड्स मिले हैं हमारे पंचायत को, उसको लेकर के मैं आपके बीच कुछ बातें बताना चाहता हूँ। 2017-18 के वित्तीय वर्ष में हमारे पंचायत को मिला 54,91,800 रुपये। 2018-19 में कुल बजट था 30,72,600 रुपये, जिसमें कि मैंने एक बात नोटिस करी कि केंडी के वार्ड नंबर 3 में पाइप जल वितरण योजना के नाम पर इन्होंने एक ही योजना दो बार करके रखी हुई है, जिसमें कि इन्होंने अमाउंट खर्च किया है 12,21,900 पहली बारी में, दूसरी बार दिखाया है 11,48,200, जो अपने आप में एक शंका का विषय है। 2019-20 के सेशन में 71,69,684 रुपये मिले थे, लेकिन इन्होंने कुल खर्च दिखाया है 73,50,000 रुपये। 2020-21 की बात करें जो अभी मौजूदा सेशन है, इसमें हमारे पंचायत को मिला है 1,01,88,272 रुपये, जिसमें कि इन्होंने अभी हमारे कैंडी पंचायत में दिखा रहा है 38,16,000 खर्च कर चुके हैं। वहीं बात करेंगे हम खैरा की, तो खैरा में 2020-21 में इन लोगों को फंड मिला है 1,24,03,714 रुपये का, जिसमें से इन्होंने 62 लाख रुपये खर्च का भी दिखा दिया है अभी तक। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। 19-20 के सेशन में खैरा में 61,75,420 रुपये, और इन्होंने
पंचायत के भवन मरम्मती के ऊपर 2019-20 सेशन में 3 लाख रुपए खर्च का दिखाया हुआ है, ब्यौरा दिया हुआ है। लेकिन अगर आप खैरा के पंचायत भवन को देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस स्थिति में है, कहाँ पर ये 3 लाख रुपए खर्च हुए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का लूट मचाया हुआ है। बात करें सिंगारपुर की, तो सिंगारपुर के अंदर भी एक लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक है, उसके मरम्मती के कार्य के लिए भी 3 लाख रुपए का खर्च दिखाया गया है, जबकि इमारत अभी भी उसी प्रकार की स्थिति में है, केवल पेपर वर्क हो चुका है। ये सब काम 2019-20 के सेशन में हुआ था। अभी जो वर्तमान में 2020-21 का सेशन है, इसके बीच में आपके बीच कुछ डेटा रखूँगा जो कि थोड़ा सा डाउटफुल लगा मुझे। खैरा और केंडी पंचायत के बीच में मैंने देखा कि हर पंचायत में जितने भी वार्ड हैं, उन वार्ड में 2-2 सोख्ता का निर्माण होना है, एक वार्ड में 2 सोख्ता का निर्माण होना है। तो केंडी के पंचायत में ये दिखाया गया इसके ऊपर खर्च, कुल 26 सोख्ता का निर्माण होना है, जिसमें कि 4,16,000 का खर्च दिखाया गया। वहीं खैरा की बात करें तो यहाँ पर 39 सोख्ता का निर्माण होना है, जिसमें कि 10 लाख का खर्च दिखाया गया है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप देख लीजिए, 26 है और यहाँ 39 है, तो 13 बड़ा है, तो इसका आधा हिस्सा और ऐड कर देते हैं तो 8,24,000, माफ़ कीजिएगा, 6,24,000 रुपये होते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 लाख का अमाउंट दिखाया हुआ है, तो यहाँ ये डाउटफुल है कि सोख्ता का निर्माण जो होगा, क्या ये सेम प्रोसीजर से नहीं होगा, जो ज़्यादा खर्च लग रहा है खैरा के अंदर। केंडी में ट्रॉली के लिए सेम 7 ट्रॉली के लिए 1 लाख रुपए का बजट दिखाया गया है, और खैरा में यही 2 लाख रुपए दिखाया गया इसके पीछे खर्च। केंडी के अंदर एक तालाब निर्माण करना है, जिसका कि खर्च दिखाया गया 3 लाख रुपए। खैरा के अंदर 4 तालाब का निर्माण होना है, जिसका कि खर्च दिखाया गया 16 लाख रुपए। अब कंपेयर करके देख लीजिए, अगर 4 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 12 लाख का खर्च होता है, केंडी और खैरा के बीच कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर तो सिंपल सा दिख रहा है कि 4 लाख का डिफरेंस हो जा रहा है 4 तालाब के अंदर, मतलब एक तालाब के ऊपर 1 लाख रुपए का अमाउंट सीधा बढ़ जा रहा है। ये भी थोड़ा सा संदेहास्पद है कि तालाब का जो निर्माण होना है, सरकार ने एक तरह की गाइडलाइन बना रखी होगी, उसी तरह से निर्माण होना है। फिर बात करें केंडी के अंदर 260 डस्टबिन, 13 वार्ड में 260 डस्टबिन, और डस्टबिन का कीमत दिखाया गया है केंडी के अंदर 14 लाख रुपए 260 डस्टबिन की। सेम उतने ही डस्टबिन का खैरा के अंदर कीमत दिखाया गया है 5 लाख रुपए। अब ये बात मुझे कुछ पच नहीं रही ठीक से कि उतना ही डस्टबिन आना है, जहाँ केंडी में 14 लाख रुपए दिखाया जा रहा है, यहाँ पर 5 लाख रुपए दिखाया जा रहा है, 9 लाख का अंतर है। उसी तरह बात करें कुआं जीर्णोद्धार है केंडी के अंदर भी 13, इसमें 7 लाख रुपए का अमाउंट खर्च करने की बात कही गई है। खैरा के अंदर 13 कुआं का जीर्णोद्धार होना है, लेकिन इसके ऊपर 16 लाख रुपए खर्च करने की बात करी गई है, फिर 9 लाख का डिफरेंस है। इसके बाद बात करें पेयजल योजना, जो कि अभी तक ठीक ढंग से तो लागू भी नहीं हो पाई है, लेकिन उसके रख रखाव के लिए दोनों ही पंचायत में अंतर देख लीजिए। केंडी के अंदर 2,50,000 रुपये उसके रख रखाव के लिए, तो खैरा के अंदर 1,50,000 रुपये। ये डेटा आपको सारा ई ग्राम स्वराज एक ऐप है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। आप अपने डिटेल्स को भरेंगे, आप अपने पंचायत के किसी भी पंचायत के बिहार के, आप जब डिटेल को भरेंगे तो आपको वो डेटा सारा मिल जाएगा। तो आप भी देखिए और आप देख करके ये सोचिए कि कितना बड़ा ये स्कैम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंडी को पूरे 3-4 साल के बजट को मैंने देखा, केंडी हो या खैरा हो, 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास 3-4 सालों में मिला है। 1 करोड़ का भी इन लोगों ने काम कराया नहीं, बाकी के 2 करोड़ कहाँ गए? अगर इन्होंने वो पूरे काम करा दिए होते तो शायद पंचायत हमारा भी आदर्श कहलाता। लेकिन अगर आप आकर देखेंगे, पूरा घूमेंगे, केंडी का किसान भवन का हालत बहुत ही बेकार सा स्थिति है उसका। आप तालाब का भी देख लेंगे, सार्वजनिक तालाब का, तो उसी तरह है, जहां उसके जीर्णोद्धार के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसी प्रकार का बना हुआ स्थिति। डस्टबिन और ट्रॉली की बात करी गई है, आज तक मैंने अभी तक तो नहीं देखा है कहीं भी। तो क्या ये सारी योजनाएं लूट के लिए बनी हुई हैं? अब मैं आपको एक और जानकारी दूंगा जो कि बहुत ही आश्चर्य की बात होगी।
हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कोरोना के महामारी में डिसीजन लिया कि मुफ्त मास्क और साबुन बांटे जाएंगे ताकि साफ़ सफाई रखने में मदद मिले और इस महामारी को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। मई के अंदर ये डिसीजन लिया गया था। उसके बाद ये आपदा के समय में और सैनिटाइज करने का भी काम दिया गया था पंचायत को। तो शायद मैंने तो नहीं देखा किसी मुखिया को सैनिटाइज करते हुए अपने पंचायत को, ना हमारे पंचायत के अंदर भी हुआ, लेकिन मास्क और साबुन इन्होंने बांटा। तो साबुन में तो बहुत बड़ा झोल नहीं कर पाए, लेकिन मास्क का भी एक बड़ा घोटाला है जो कि आप न्यूज़पेपर के थ्रू भी आप देख भी पा रहे होंगे। मैंने एक ऑन एन एवरेज निकाला तो करीब करीब 12 करोड़ 85 लाख की आबादी है हमारे राज्य की, जिसमें 80% लोग गांव में रहते हैं। तो कुल 8,386 पंचायत में देखा जाए, ऑन एन एवरेज एक पंचायत का आबादी देखा जाए तो 12 साढ़े 12 हज़ार के आसपास एक पंचायत की आबादी होती है। इसमें वही करीब करीब 3,000 परिवार रहते हैं। तो 4 मास्क, एक परिवार को 4 मास्क और 20 रुपये का साबुन उपलब्ध कराना था। इन्होंने जो मास्क बांटा है, इतना घटिया क्वालिटी का मास्क बांटा है, यूज़ एंड थ्रो, एक बार यूज़ किया दूसरी बार फेंकने की ज़रूरत है उसको। 2 रुपये के से भी कम कीमत आती है उसकी, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको 20 रुपये पर मास्क का कीमत दिया हुआ था। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो एक पंचायत पे 25,000 रुपये इन्होंने मास्क पे और 62,000 रुपये करीब साबुन पे। अगर एक राउंड फिगर भी लेकर चलें तो 1 लाख रुपया, फिर भी इनको करीब करीब 3 लाख रुपये साबुन और मास्क के योजना में बच गया। अगर पूरे बिहार की बात करें एक राउंड फिगर में, तो कहीं ना कहीं हर जगह यही सिस्टम रहा। इस आपदा की घड़ी में भी इन्होंने इतना घटिया काम किया कि पूरे बिहार के अंदर ये लगभग 25 करोड़ का स्कैम है। तो मेरा निवेदन यही है कि मीडिया इस ओर भी ध्यान दे। सिर्फ आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो कि बड़े बड़े स्कैम करते हैं उनको ही ना पकड़े, बल्कि पंचायत में भी आकर देखें कि इतनी सारी योजनाएं हैं। जब जड़ से अगर हमारा बेस ही इस तरह है तो आगे वाले से क्या कहना। पंचायत के मुखिया हमेशा लूटते ही जा रहे हैं पिछले कई सालों से हमेशा, और हम लोग सिर्फ देखते आ रहे हैं। आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने पंचायत के मुखिया से सवाल पूछें कि काम क्यों नहीं किया है और कब तक होगा। इसके अलावा आपको और कोई जानकारी भी चाहिए तो आप ई ग्राम स्वराज ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। आपका अपना अभिनव कुमार। और जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।